हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जियोलॉजी पेपर सेकंड की आंसर की देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू यानी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली 2026 का। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। पेपर सेकंड का नाम है इकोलॉजी, एथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न में से की स्टोन प्रजाति अवधारणा किस पर आधारित है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ लो और जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लो। चलिए, निम्न में से कीस्टोन प्रजाति अवधारणा किस पर आधारित है। आप बी पे टिक लगा दो। पारिस्थितिकी पर अनुपातहीन प्रभाव इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेजी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेट्रिटस में शामिल है। डेट्रिटस में शामिल है ये जितने भी मल पदार्थ होते हैं और मृत अवशेष होते हैं ये सब डेट्रिटस में शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत क्या कहता है। प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत क्या कहता है। जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे वही राइट है। आप बी पे टिक लगा दो। यदि वे ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो एक दूसरे को बाहर कर देगा, एक दूसरी को बाहर कर देगा। अरे वाह क्या बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मृत जैविक अवशेषों को क्या कहा जाता है। सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ लिया। ए ये तुम देख रहे हो डेट्रिटस ये कहा जाता है। अबे यही क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। हाँ बात सही है। क्या ये सही है। हाँ नहीं, केवल उष्णकटिबंधीय में, केवल सर्दियों में। तो महासागर सबसे बड़ा कार्बन सिंक है तो ए नंबर पे टिक लगा दो। हाँ बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन मैंने आपको जो पढ़ाया था लेक्चर उसमें भी बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी में नीच की अवधारणा किसने पेश की। यानी कि द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डार्विन, ग्रेनल, हॉडकिंसन, ओडहम। तो क्या लग रहा है क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो। ये जो है ना ये ग्रीनेल इन्होंने दी। अरे यार कितना खतरनाक, कितना शानदार नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। सामान्यतः लगभग 10% किस ट्रॉफिक स्तर की दक्षता होती है। उपभोक्ता की, उत्पादक की, ऊर्जा स्थानांतरण की, अपघटक की। तो 7 में का आप सी पे टिक लगाओ। जो ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना ये होती है, क्योंकि आपको पता है खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का संचरण होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं कर रहे हैं। तो सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 8 जरा पढ़ो। अनुक्रमण शब्दावली में मध्यवर्ती चरण को क्या कहते हैं। अनुक्रमण शब्दावली में मध्यवर्ती चरण को क्या कहते हैं। यहाँ पर बी पे टिक लगाओ। शेरे इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वन पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सामान्यतः कैसा होता है। अरे यार ये हमेशा सीधा होता है। वन पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन सा युग्म पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को नियंत्रित करता है। कौन सा युग्म। तो प्रकाश संश्लेषण और कार्बन चक्र ये नहीं करेगा पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को नियंत्रित। ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र, हाँ ये राइट होना चाहिए। ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र यानी कि एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग ये राइट ऑप्शन है। आप बी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इनमें से कौन आर चयनित प्रजाति का उदाहरण है। ये जो खरगोश है ना ये आर चयनित प्रजाति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। रेड डेटा बुक का क्वेश्चन यहाँ भी फंस गया। रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध होती है। ये संकटग्रस्त प्रजातियाँ जो होती हैं ये सूचीबद्ध होती हैं। ठीक है, तो 12 का आप ए पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से कौन रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट नहीं है। रामसर साइट नहीं है। निम्न में से कौन रामसर साइट नहीं है। तो अच्छा रामसर साइट कौन नहीं है। कोला देवो, सुंदरवन, रणथंभौर, लोकतक,
तो कौन नहीं है, ये जो तुम देख रहे हो ना रणथंभौर, यही इसका राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समुदाय पारिस्थितिकी में नीस विभाजन क्या मदद करता है? क्या पूछ लिया, बात तो यही है, क्या पूछ लिया। तो समुदाय पारिस्थितिकी में नीस विभाजन क्या मदद करता है, ये जो बी देख रहे हो ना, सह अस्तित्व की अनुमति देने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, किस शब्द से उस प्रभाव का वर्णन होता है जिसमें कचरा खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर अधिक सांद्रता में होता जाता है? तो यार किस शब्द से उस प्रभाव का वर्णन होता है जिसमें कचरा खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर अधिक सांद्रता में होता जाता है? ये जैव वृद्धि इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, यही राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुपोषण का परिणाम है, सुपोषण का परिणाम है। तो जो ये तुम देख रहे हो ना, प्रजातियों की समृद्धि बढ़ाना, ये भी है। डेट्रिटस में वृद्धि, ये भी है। नाइट्रेटस में वृद्धि, ये भी है। तो यहाँ पर जो डी नंबर है ना, उपरोक्त सभी, यही इसका राइट ऑप्शन है। तो सुपोषण का परिणाम ये तीनों के तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो जरा, देखें भाई कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका भी। कौन सी जोड़ी पारस्परिक सहयोग का उदाहरण है? कौन सी जोड़ी पारस्परिक सहयोग का उदाहरण है? जो ये तुम देख रहे हो ना, दीमक और प्रोटोजोआन, ये जो होता है ना, ये पारस्परिक सहयोग का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? यार क्या दमदार क्वेश्चन है। देखो अधिकांश बच्चे जो है ना, इसका ऑप्शन सी लगा कर आए होंगे, सुंदरवन, लेकिन ये जो तुम देख रहे हो ना, श्रीशैलम, बी नंबर, ये राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो जरा, स्टेनोहेलनाइन जीव क्या कह सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं? स्टेनोहेलनाइन जीव क्या कर सकते हैं? तो ये जो होते हैं संकीर्ण लवणता सीमा सहन कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20, कौन सा वृद्धि मॉडल एस आकार वक्र को दर्शाता है? घातीय, लॉजिस्टिक, ज्यामितीय या रैखिक? तो ये जो तुम देख रहे हो ना लॉजिस्टिक, ये जो होता है वो एस आकार वक्र को दर्शाता है ना, एस आकार वक्र बनता ना इसमें। चलिए 21 देखते हैं, किस पारितंत्र में चराई मार्ग प्रमुख होता है? किस पारितंत्र में? तालाब में, घास के मैदान में, समुद्री में या उष्णकटिबंधीय वन में? तो 21 में का जो देखो, ये जो है ना, घास का मैदान भी सही होता है इसका आंसर, और समुद्री भी सही होता है, लेकिन ये जो है ना, डी पे आप लगा दो टिक, ये राइट ऑप्शन है समुद्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 22, बायोरीमेडिएशन का उदाहरण क्या होता है? बायोरीमेडिएशन का उदाहरण क्या होता है? पहले ऑप्शन पढ़ो, प्राथमिक अनुक्रमण, बैक्टीरिया द्वारा तेल की सफाई, रेतीले टीले बनना या सुपोषण? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ये होने चाहिए यार, बैक्टीरिया द्वारा तेल की सफाई, बी पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। एली प्रभाव क्या है? एली प्रभाव क्या है? तो उच्च घनत्व पर कमी, कम घनत्व पर फिटनेस में वृद्धि, हाँ ये बी पे टिक लगाओ, तो इसका बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, प्लैंकटन के विरोधाभास का संबंध किससे है? जो ये प्लैंकटन होता है ना, प्लैंकटन के विरोधाभास का संबंध किससे है? तो सबसे बड़ा ऑप्शन, सीमित संसाधनों के बावजूद सह अस्तित्व, बी पे आप टिक लगा दो, 24 का भी बी है। चलिए बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या फिर अरे बस आगे मत पढ़ो, आगे मत पढ़ो, 25 का ए पे टिक लगा दो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ए पे टिक लगा दो, जैविक ऑक्सीजन की मांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, किस आवास में जैव विविधता सबसे अधिक होती है? किस आवास में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है? ये जो तुम देख रहे हो ना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, समझ गए। चलिए 27 देख लेते हैं, कौन सी अग्रदूत प्रजाति बंजर चट्टान पर उपनिवेश बनाती है? कौन सी अग्रदूत प्रजाति बंजर चट्टान पर उपनिवेश बनाती है? तो 27 का राइट ऑप्शन है ए पे टिक लगाओ, लाइकेन बनाती है, बात सही है बिल्कुल। 28, निम्न में कौन आर चयनित गुण नहीं है? उच्च प्रजनन क्षमता, शीघ्र प्रजनन, बड़ा शरीर आकार, छोटी आयु? तो ये जो तुम देख रहे हो ना, बड़ा शरीर आकार, ये जो है ये नहीं होता, इनके आर चयनित प्रजाति का जो शरीर का आकार होता है वो छोटा होता है। 29 देखते हैं, जनसंख्या में वाहन क्षमता को क्या नियंत्रित करता है? वाहन क्षमता से तो हर साल 1-2 क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं।
असीमित भोजन, शिकार दबाव, पर्यावरण प्रतिरोध या यादृच्छिक मौका। तो सी पे आप टी लगाओ, पर्यावरण प्रतिरोध इज ए राइट ऑप्शन। 30 देखो जरा, किस पारिस्थितिक अनुक्रम को बाढ़ जमा मिट्टी पर शुरू किया जाता है? किस पारिस्थितिक अनुक्रम को बाढ़ जमा मिट्टी पर शुरू किया जाता? तो बी पे आप टिक लगा दो, द्वितीयक, सेकेंडरी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। टाइगर रिजर्व में कौन सा क्षेत्र कोर संरक्षित होता है? बहु उपयोग क्षेत्र, कोर, पर्यटक, बफर। टाइगर रिजर्व में कौन सा क्षेत्र कोर संरक्षित होता है? विच जोन इन टाइगर रिजर्व इज कोर प्रोटेक्टेड? यार तो इसका सी नंबर होना चाहिए, कोर है तो कोर ही राइट ऑप्शन होगा इसका। 32 देखते हैं, पारिस्थितिक दक्षता औसतन कितनी होती है? वो होती है ओनली 10%। 32 का बी पे आप टिक लगा दो। 33 देख लेते हैं, भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा था? भारत का पहला बाघ अभयारण्य कौन सा था? तो ये देख लो, जिम कॉर्बेट पार्क, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। इससे तो क्वेश्चन आता ही है हर साल एग्जाम पेपर में। 34 देखते हैं, भारत में संरक्षण के लिए किस प्रजाति को प्रतीक माना जाता है? भारत में संरक्षण के लिए किस प्रजाति को प्रतीक माना जाता है? ए पे टिक लगा दो, बाघ इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो जरा एक बार ठीक से। प्रकार सेकंड उत्तरजीविता वक्र क्या दिखाता है? ये हमेशा स्थिर मृत्यु दर दिखाता है, ऑलवेज, याद कर लो ठीक से। 36 देखते हैं, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है? अरे है, क्या क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है? तो इकाई समय में व्यक्तियों की संख्या या इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, यही तो है। 36 का बी नंबर, इकाई क्षेत्र में तो होगी व्यक्तियों की संख्या, वही जनसंख्या घनत्व होगा। कौन सा समय गैसीय प्रकार का है? गैसीय, फास्फोरस जो है ना वो गैसीय प्रकार का है, लग रहा है आपको। कार्बन गैसीय प्रकार का, कैल्शियम, सल्फर, जो ये बी देख रहे हो आप, कार्बन 37 का, बी पे आप टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन है। चिपको आंदोलन किस पर केंद्रित है? वन्यजीव शिकारी, नदी प्रदूषण, शहरी विकास, पेड़ों को गोदकर वन संरक्षण का है चिपको आंदोलन, उत्तराखंड की घटना है। माइक्रोप्लास्टिक मुख्यतः किसके माध्यम से जैव वृद्धि होते हैं? माइक्रोप्लास्टिक मुख्यतः किसके माध्यम से जैव वृद्धि होते हैं? तो ये ए पे टिक लगाओ, जलीय खाद्य श्रृंखलाएं इज अ राइट ऑप्शन। 40 देखते हैं, सीवेज निपटान में किसके उपचार की आवश्यकता होती है? सीवेज निपटान में किसके उपचार की आवश्यकता होती है? तो क्यों ना 40 का डी नंबर लगाया जाए, पोषक तत्व निष्कासन, रोगाणु उन्मूलन, दुर्गंध नियंत्रण, सब पे लगा दो टिक, डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो 41, इकोटोन की अवधारणा का अर्थ है? इकोटोन की अवधारणा का अर्थ है, तो यार इकोटोन की क्या अवधारणा होगी? बी पे आप टिक लगा दो, पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, किसका आहार सर्वाहारी का उदाहरण है? यार किसका आहार सर्वाहारी का उदाहरण है? सर्वाहारी, गाय, बाघ, भालू, हिरन, तो सर्वाहारी का उदाहरण है गाय, बाघ, भालू, हिरन। तो इसमें से सर्वाहारी कौन सा हो सकता है भाई? ये ना क्वेश्चन घुमा दिया। भालू इज अ राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, 43 देखते हैं, कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र वायुमंडलीय भंडार नहीं रखता है? तो यहाँ बी पे टिक लगाओ, फास्फोरस इज अ राइट ऑप्शन। फास्फोरस से भी क्वेश्चन हर साल पेपर में आता है। जैव संचय बनाम जैव आवर्धन में कौन सा सही है? ये जो है ना, ये जैव संचय यानी कि जैव संचय, जैव वृद्धि, खाद्य श्रृंखला, ये बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। 45, प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम में अंतर यह है कि द्वितीयक तेज होता है, अग्रदूत नहीं होता, मिट्टी पर शुरू होता है, बंजर चट्टान पर शुरू होता है। तो इसकी ना प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रम में अंतर यह है कि द्वितीयक, ये दो अंतर होते हैं, एक बी होता है और एक डी होता है, मिट्टी पर शुरू होता है और तेज होता है, ये राइट ऑप्शन है। बी और डी दोनों राइट हैं, लेकिन जो मेनली राइट ऑप्शन है वो डी नंबर लगा दो, ये बेस्ट है, तेज होता है। ठीक है, 46 देखते हैं, अभिभावकीय देखभाल शामिल करने वाले जीव इतिहास रणनीति हैं। अरे क्या क्वेश्चन है, अभिभावकीय देखभाल शामिल करने वाली जीवन इतिहास रणनीति है। हाँ, जीवन इतिहास रणनीति है, बी पे आप टिक लगा दो, के रणनीति इज अ राइट ऑप्शन। 47 देखो, जैव भार पिरामिड उल्टा होता है, घास का मैदान, जलीय पारितंत्र, रेगिस्तान, वन, उल्टा होता है, सी पे टिक लगाओ, जलीय पारितंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, ट्रॉफिक कैस्केड क्या दर्शाता है? ट्रॉफिक कैस्केड क्या दर्शाता है?
तो ये दर्शाता है हमेशा सी शिकारी प्रभाव तथा नीचे तक प्रभाव, यानी कि शिकारी प्रभाव का नीचे तक प्रभाव। 49 यानी कि प्रवाल भित्तियों के बारे में कौन सा सही है? कम उत्पादकता, उच्च जैव विविधता, कोई पोषण स्तर नहीं, केवल अजैविक। तो ये जो होता है ना कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों के बारे में कौन सा सही है? फंसा दिया यार इसने, तो ये वाला सही होना चाहिए, उच्च जैव विविधता इज अ राइट ऑप्शन। 50 देखते हैं, जीवन तालिका अवधारणा का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? तो वो देखो सबसे बड़ा ऑप्शन ए है, लगा दो, आयु विशिष्ट उत्तरजीविता और प्रजनन क्षमता इज अ राइट ऑप्शन। 51 देखते हैं, रेड डेटा बुक किस संस्था द्वारा रखी जाती है? ये हमेशा IUCN द्वारा रखी जाती है, ठीक है। 52 देखते हैं, ट्रैफिक स्तर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ट्रैफिक स्तर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? लिंडमन ने प्रस्तुत की। कितना शानदार नाम है, लिंडमन ने ट्रैफिक स्तर की अवधारणा प्रस्तुत की। यार इसमें कोई घटना वाला क्वेश्चन ना आया क्या? आएगा, अभी आएगा। 53 देखते हैं, हार्डी वीनबर्ग संतुलन ये मानता है कि उत्परिवर्तन है, कोई प्रवासन नहीं है, जनसंख्या है बड़ी प्यारी, जनसंख्या छोटी है, चयन दबाव है। तो 53 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, कोई प्रवासन नहीं है, ठीक है, बी पे टिक लगा, कोई प्रवासन नहीं है, नो माइग्रेशन। चलिए 54, यूट्रोफिकेशन से क्या संभव है? यूट्रोफिकेशन से क्या संभव है? मछलियों की मृत्यु, क्या ये संभव है? भाई क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ इज द राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दो, विजजक, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो 55, ओटो इकोलॉजी यानी कि ओटोकोलॉजी पारिस्थितिकी की वह शाखा है जो अध्ययन करती है, ये हमेशा किसी एक प्रजाति का पर्यावरण अनुकूलन करती है, का अध्ययन करती है, ऐसे बोलो तो यहाँ पे डी नंबर लगा दो, किसी एक प्रजाति का पर्यावरण अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, जैव विविधता हॉटस्पॉट को क्यों पहचाना जाता है? उच्च एंडेमिज्म और खतरा, कम विविधता, किसी मानव अस्तित्व नहीं, केवल पक्षी के लिए। तो यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर जो ए नंबर है ना ये वाला, उच्च एंडेमिज्म यानी कि हाई एंडेमिज्म एंड थ्रेट और खतरा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 57 देखते हैं, निम्न में से कौन आर रणनीति है? ओक पेड़, मानव, टिड्डी या हाथी? आर रणनीति है, तो यार आर रणनीति जो है ना वो ओक पेड़ हो सकता है, मानव, टिड्डी या हाथी, सी पे टिक लगाओ, टिड्डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 58, लिंडमन दक्षता किससे संबंधित है? पोषक चक्र से, ऊर्जा हस्तांतरण दक्षता से, प्रजाति समृद्धि से, जैव भार या स्थिरता से? तो यहाँ पे बी पे टिक लगाओ, ऊर्जा हस्तांतरण दक्षता से संबंधित है। 59, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसे रामसर स्तर का दर्जा प्राप्त है और जो नदी तंत्र से जुड़ी है? बुलर झील इज ए राइट ऑप्शन, डी पे टिक लगा दो बेझिझक। 60 देखते हैं, जीवन तालिका पारिस्थितिकी विदों को क्या अनुमान लगाने में मदद करती है? तो बी पे आप टिक लगाओ, आयु विशिष्ट मृत्यु दर। ओके 61, निम्न में किस जैव भूचक्र में महासागर मुख्य भंडार है? निम्न में किस जैव भूचक्र में महासागर भंडार है? विच ऑफ दिस बायो जियोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूड्स द ओशियन एज द मेन रिजर्वियर? निम्न में से किस जैव भूचक्र में महासागर मुख्य भंडार है? यार इसका जो कार्बन होना चाहिए, ए नंबर पे टिक लगा दो, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए। 62 देखते हैं, एक ही प्रजाति द्वारा प्रबलित समुदाय को क्या कहा जाता है? तो ये जो है ना मोनो स्पेसिफिक ये कहा जाता है, बी पे आप टिक लगा दो। 63 देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य लक्ष्य क्या है? बाघों के आवास को बचाना, बाघों को पिंजरे में पनपाना है, वन के कृषि में है, पर्यटन को बढ़ावा देना। बी पे आप टिक लगा दो, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य प्रमुख लक्ष्य था बाघों के आवास को बचाना, ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो। 64 देखते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फोटिक क्षेत्र वह है जहाँ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में फोटिक क्षेत्र वह है जहाँ 64 का बी पे आप टिक लगा दो, प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके 65 देखो, अल्फा विविधता किसे मापती है? अल्फ़ा विविधता किसे मापती है? बीटा विविधता किसे मापती है?
तो अल्फा विविधता जो होती है ना, वो किसी स्थल के भीतर विविधता, स्थलों के बीच विविधता, केवल अनुवांशिक विविधता, समय अंतर विविधता। तो 65 का ए पे टिक लगाओ, किसी स्थान के भीतर विविधता। ठीक है, ओके। 66 अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है? हाँ, अब आए वाले क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एक्स की जगह ना 2 लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। 67 देखते हैं, यूवी विकिरण किस वायुमंडलीय परत द्वारा मुख्यतः अवशोषित किया जाता है? यूवी विकिरण किस वायुमंडलीय परत द्वारा मुख्यतः अवशोषित किया जाता है? ये समताप मंडल द्वारा किया जाता है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत प्रेजेंट होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिखाया? स्किनर ने, वॉटसन ने, पावलोव, थॉर्नडाइक। तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिखाया? सी पे आप टिक लगा दो, पावलोव इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69, यूरेनियम 235 के विभाजन प्रतिक्रिया से कौन सी आपदा हुई थी? कौन सी आपदा हुई थी? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ये भी ना पता, चेरनोबिल आपदा हुई थी। ओके, इन्हीं की तो बात कर रहा था। ये क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, जैव अपघटन किस अपशिष्ट निपटान में सबसे अच्छा है? जैव अपघटन किस अपशिष्ट निपटान में सबसे अच्छा है? तो 70 का राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, जैविक कचरा। ओके, यही तो है ना, जैविक कचरा। अरे यार यही होगा और क्या है। 71 देखते हैं, ईओ विल्सन किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? ये हमेशा द्वीप जीवन, भूगोल और जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। 72 देखो, अनुक्रमण की दर को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ये करता है हमेशा मिट्टी, प्रकार और जलवायु, इज द राइट ऑप्शन। ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ गए हैं। 73 देखो, प्रसार पैटर्न में क्या शामिल है? प्रसार पैटर्न में क्या शामिल है? ये हमेशा यादृच्छिक, समूहित, समरूप। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा कि यार ये राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 74, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अरे यार एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी गैस नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए, जल्दी बताओ। ये देख रहे हो ना, नाइट्रोजन। ये वायुमंडल में 78% होती है, लेकिन बेचारी कभी ग्रीन हाउस प्रभाव पे कोई इफेक्ट नहीं डाला इसने, ना बढ़ाया ना घटाया, नॉर्मल है। N2 इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75, प्रतिस्पर्धात्मक सह अस्तित्व का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रतिस्पर्धात्मक सह अस्तित्व का सिद्धांत क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गोच का नियम, हेकल का सिद्धांत, ओडम का नियम, लिंडेन का नियम। तो ए नंबर लगा दो, गोच का नियम इज द राइट ऑप्शन। अच्छा 76 देखो, समुदाय पारिस्थितिकी का क्या अध्ययन करती है? समुदाय पारिस्थितिकी क्या अध्ययन करती है? तो ये हमेशा क्षेत्र में कई प्रजातियों का अध्ययन करती है। ओके, 77 देखो, जैव विविधता सूचकांक सेनन जब बढ़ता है तो समृद्धि और समानता दोनों बढ़ती हैं। केवल समृद्धि बढ़ती है, प्रभुत्व बढ़ता है, या जनसंख्या घटती है? तो 77 का ए पे टिक लगा दो, समृद्धि और समानता दोनों बढ़ती हैं। 78 देखो, आयु पिरामिड का आधार व्यापक होना चाहिए जो दर्शाता है उच्च जन्म दर और युवा जनसंख्या। तो 78 का बी पे आप टिक लगा दो। देखो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, तुक्के में तो यही है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन है लगा दो, और देखो लगभग सभी सही जा रहे हैं, उच्च जन्म दर और युवा जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहार जैव विज्ञान में अंकन कब होता है? इसका भी बताओ जरा। अब आपके माइंड में 79 का बी नंबर आ गया होगा कि प्रारंभिक जीवन की एक महत्वपूर्ण अवधि में, क्योंकि यही सबसे बड़ा ऑप्शन लग रहा, और यही ट्रिक अगर आप पेपर में अप्लाई करके आते बड़े अच्छे नंबर आते। और मैंने बता भी दिया था कि यार जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो लगा देना आप। कौन सी संस्था वैश्विक ताप वृद्धि के रुझानों की निगरानी करती है? तो ए पे टिक लगाओ, नासा इज द राइट ऑप्शन है। कौन सी संस्था वैश्विक ताप वृद्धि के रुझानों की निगरानी करती है? नासा। चलो होना चाहिए, 80 का ए पे टिक लगा दो। ये लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, औद्योगिक अपशिष्टों का कीटाणु द्वारा सुरक्षा क्या कहलाती है? औद्योगिक अपशिष्टों का कीटाणु द्वारा सुरक्षा क्या कहलाती है? ए पे टिक लगाओ, बायो रीमेडिएशन इज द राइट ऑप्शन। 82 देखो, मिट्टी नमकीनीकरण एक प्रमुख खतरा है, कहाँ? मिट्टी नमकीनीकरण, ये नवीकरणीय होना चाहिए था। चलो, नमकीनीकरण एक प्रमुख खतरा है, कहाँ? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शुष्क कृषि में, पर्वतीय क्षेत्र में, ये तटीय वन में। बी पे आप टिक लगा दो, शुष्क कृषि में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CH4 की ग्रीन हाउस बर्निंग क्षमता लगभग कितनी है? यानी कि मेथेन की ग्रीन हाउस बर्निंग क्षमता लगभग कितनी होती है? ये 21 गुणा CO2।
83 का बी पे आप टिक लगा दो, 21 मल्टीपल CO2। 84 देखते हैं, पारिस्थितिकी में एज इफेक्ट का क्या मतलब है, बी पे टिक लगा दो। आवास किनारों पर उच्च प्रजाति विविधता इज द राइट ऑप्शन। 85 देखो, ओजोन क्षरण किसकी वृद्धि करता है, ओजोन क्षरण किसकी वृद्धि करता है, ये हमेशा पृथ्वी की सतह पर UV विकिरण में वृद्धि करता है ऑलवेज, ये तो सबको पता। 86 देखते हैं, इनमें से कौन सा व्यवहार प्रतिक्रिया प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखा जाता है, तो 86 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगाओ, प्रयास त्रुटि अधिगम इज द राइट ऑप्शन। 87 देखते हैं, कार्बन अवशोषण के लिए भारत में कौन सा वन प्रकार सर्वोत्तम है, कौन सा वन प्रकार सर्वोत्तम है, तो यार कौन सा वन प्रकार सर्वोत्तम है, तो 87 ये जो तुम देख रहे हो ना बी नंबर, मैंग्रोव वन, यही राइट ऑप्शन है। 88 तेल रिसाव के परिणामों में कौन सा नहीं है, समुद्री मृत्यु, यूट्रोफिकेशन, खाद्य श्रृंखला में व्यवस्था, समुद्र तट प्रदूषण, बी पे टिक लगा दो, यूट्रोफिकेशन इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा 89 देख लेते हैं, वन्य जीव संरक्षण की नैतिकता पर जोर देती है, बी पे आप टिक लगाओ, प्रजातियों के अंतर्निहित मूल्य पर। 90 देखो जरा, मिट्टी पर अम्ल वर्षा का प्रभाव क्या है, पोषक तत्वों का धुलना, 90 का बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा 91 देखते हैं, सामुदायिक रिजर्व अभयारण्य से कैसे भिन्न होता है, सबसे बड़ा ऑप्शन बी पे लगा दो, स्थानीय लोग सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92, कोरल किस लय का उपयोग प्रजनन के लिए करते हैं, कोरल किस लय का उपयोग प्रजनन के लिए करते हैं, बी पे आप टिक लगाओ, चंद्र इज अ राइट ऑप्शन। सर्केडियन लय से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं यार, घुमा दिया पेपर इस बार। चलिए 93 देख लेते हैं, कवक प्रमुख भूमिका किस रूप में निभाते हैं, ये अपघटक के रूप में निभाते हैं, है ना, BNS का भी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, कौन सी रासायनिक पदार्थ ओजोन को नष्ट करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अरे सबका पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है। 95 देखते हैं, सीमा कारक का नियम क्या कहता है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, उत्पादकता सबसे कम उपलब्ध कारक द्वारा सीमित होती है। ओके 95 का बी पे आप टिक लगा दो। 96 देखते हैं, क्रोनोबायोलॉजी में अल्ट्राडियन ले वे है जिसकी अवधि है, अल्ट्राडियन ले वे है जिनकी अवधि होती है, ए पे टिक लगाओ, 24 घंटे से कम होती है, 96 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, प्रसारण और वितरण में अंतर यह है कि प्रसारण का अर्थ है मतलब है, प्रसारण और वितरण में अंतर यह है कि प्रसारण का मतलब है, तो 97 का बी पे आप टिक लगाओ, माता पिता से नए स्थानों की ओर व्यक्ति हुई गति। मैंने बता के भेजा था आपको, मैंने कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे उस पर सही सही टिक लगा देना। जिसने ये ट्रिक फॉलो करी है ना, लगभग 15-20 क्वेश्चन उसके नॉर्मली ठीक हो गए होंगे, क्योंकि 15-20 क्वेश्चन के ऑप्शन सबसे बड़े दिखाई दिए और वही राइट है, कोई ऐसा भी नहीं है कि ये राइट ना हो। बताओ जितने भी सब बड़े ऑप्शन है राइट है या नहीं है, सबके सब राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, थर्मल पावर प्लांट के पास दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस विकास किस कारण से होता है, बी पे टिक लगाओ, कलनीय पदार्थ और सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 99, वन्यजीव गलियारे महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, बी पे आप टिक लगा दो, आनुवांशिक आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए। ठीक है 100 देखते हैं, जनसंख्या पारिस्थितिकी में लॉजिस्टिक वक्र का सर्वोत्तम यानी कि जनसंख्या पारिस्थितिकी में लॉजिस्टिक वक्र का सर्वोत्तम वर्णन क्या है, तो 100 का सी पे आप टिक लगाएं, पठार वाला एस आकार सिग्नो यानी कि सिग्मोइड इज ए राइट ऑप्शन, तो सी पे आप टिक लगा दो। तो पूरे और इसके बाद कोई क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन है नहीं है यार, 100 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन पूरे मैंने आज इस लेक्चर में करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक करो और ये चेक करो कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। लास्ट में मुझे कमेंट जरूर करना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हैं और इतने क्वेश्चन मैंने गलत करे। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।